In my earlier video lecture, we solved and discussed problem number 5th of farm accounting. Okay. Now, in this video lecture, we discuss and solve problem number 6 and problem number 7. Okay, so let's start with problem number 6. From the following details, prepare dairy account for the year end date 31st December 2014. Okay. नीचे ट्रायल बैलेंस है वो रीड करते हैं. ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है काल्व्स, कैटल एंड कैटल फीड का. परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर काल्व्स, कैटल, कैटल फीड. मेडिकल एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं. कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ फीड, वेजेस पेड, कॉस्ट ऑफ insecticides to keep the dairy insect free, then cost of maintaining milk processing facilities, then insurance, depreciation of incubator, sales during the year, milk, cream, butter, ghee, ice cream and calves. Closing stock, cattle feed, calves and cattle. Proprietor and workers consumed following articles: milk, ghee and butter प्रोप्राइटर के हैं एंड वर्कर्स के हैं. उन्होंने खुद के यूज़ के लिए ये फॉलोइंग जो आइटम्स है मिल्क, घी एंड बटर ये यूज़ किए हैं. ओके. प्रोप्राइटर का कहाँ पे जाएगा? ड्राइंग्स में. प्रोप्राइटर कंजम्पशन एंड वर्कर कंजम्पशन कॉन्ट्रा एंट्री. ओके. सो लेट्स डिस्कस द डेयरी अकाउंट. सिर्फ इसमें क्या कहा है कि डेयरी अकाउंट सिर्फ हमें बनाना है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विथ डेयरी अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31st December 2014. ओके. ओपनिंग स्टॉक calves 1 lakh, cattles 50,000, cattle feed 40,000. Purchases calves 50,000, cattle 25,000, cattle feed 60,000. Buy sells milk 2,10,000, cream 20,000, butter 5,000, ghee 13,000, ice cream 2,000 and calves 50,000. Okay. Medical expenditure, debit side of dairy account to medical expenditure 20,000. Then to cost of cultivation of feed 15,000. Then to wages 20,000. To cost of insecticides 17,000. Then debit side to cost of milk processing 25,000. Then to insurance 10,000. To depreciation of incubator 7,000. To workers wages जो लास्ट में दिखाए गए थे सिर्फ वर्कर्स के लेने हैं 2,700, 700 प्लस 100. ये तीनों मिला के 2,800 हुए. ओके. सो 2,800. ये यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक. 2,000 है. ओके. एंड यहाँ पे 2,700 दिखाया गया है वर्कर्स में. ओके. सो वो करेक्ट कीजिएगा कि 2,700 नहीं है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2,000 है. ओके. ओके. ये हो गई डेबिट साइड. क्रेडिट साइड में सेल्स लिखा है हमने. ड्राइंग्स प्रोप्राइटर के 4,000, 1,000 एंड 400 मीन्स 5,400 ड्राइंग हो गए प्रोप्राइटर कंजम्पशन के. वर्कर वेजेस ये कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं. हमने जैसे 2,000 प्लस 700 प्लस 100 किया है वर्कर का कंजम्पशन, तो वो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री कैंसिल होती है. और क्लोजिंग स्टॉक कैटल फीड 20,000, देन काल्व्स 1 lakh एंड कैटल 70,000. ओके. सो आप ये सॉल्यूशन देख के एक ख्याल आ जाएगा मन में कि मेडिकल एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस, ये सब पिछले मतलब 5th नंबर के प्रॉब्लम में हमने जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया था. तो यहाँ पे डेयरी अकाउंट में कैसे आया? तो इसका ये मतलब है कि ये हमें सिर्फ डेयरी अकाउंट बनाने के लिए बोला है. बराबर है.
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, और उसका एक ही बिजनेस है, डेयरी अकाउंट का बिजनेस है, डेयरी का बिजनेस है, तो डेयरी का ही अकाउंट हमें बनाना है। तो ये जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो टोटली डेयरी के रिलेटेड होंगे, इसीलिए हमने सभी डेयरी अकाउंट में डाला है, मतलब वेजेस, कॉस्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, देन कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग, इंश्योरेंस, ओके, ये सब जो है हमने डेयरी अकाउंट में ही लिया है। कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूज होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है तो ये यहाँ पे क्यों आए, तो इसका एक ही मतलब है कि ये सिर्फ डेयरी अकाउंट बनाने के लिए कहा है, और इनका एक ही बिजनेस है डेयरी का, इसके वजह से पूरे एक्सपेंसेस जो है वो हमने इसी एक अकाउंट में एडजस्ट किया है। ओके, सो ये क्रेडिट अकाउंट के टोटल हो गई 4,98,200, डेबिट साइड में लेंगे 4,98,200, और उसमें से एक्सपेंसेस सभी डिडक्ट करके प्रॉफिट आएगा 6,400। ओके, सो ये हो गया हमारा 6 नंबर का प्रॉब्लम। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, जस्ट यू हैव टू पोस्टिंग द ट्रायल बैलेंस इनटू डेयरी अकाउंट एज डेबिट एंड क्रेडिट, ओके, एंड प्रॉफिट और लॉस जो कुछ भी है वो आपको कैलकुलेट करना है। ओके, इसलिए हम और एक प्रॉब्लम लेंगे, प्रॉब्लम नंबर 7 लेंगे। ओके, so let's start with problem number 7. From the following information given below, prepare dairy account, poultry account and general profit and loss account. Okay, so यहाँ पे dairy and poultry दोनों निकालने हैं, इसके वजह से जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमें निकालना है। ओके, सो देखेंगे ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, कैटल, कैटल फूड, पोल्ट्री बर्ड, पोल्ट्री फूड। परचेसेस है कैटल, कैटल फूड के, पोल्ट्री बर्ड्स, पोल्ट्री फूड के। देन सेल्स है कैटल, पोल्ट्री बर्ड्स, बटर, मिल्क, एग्स, ब्रॉयलर एंड चिकन। एंड क्लोजिंग स्टॉक कैटल, कैटल फूड, पोल्ट्री बर्ड्स, पोल्ट्री फूड। एक्सपेंसेस है वेजेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस। ये सभी एक्सपेंसेस जो हैं वो हमें कहाँ पे पोस्टिंग करने हैं, यस, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन नीचे दिया हुआ है प्रोप्राइटर कंज्यूम द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, सिर्फ प्रोप्राइटर ने कंज्यूम किए हैं, बटर 750, मिल्क 5,400, एग्स 1,200 एंड पोल्ट्री बर्ड्स 750। ओके, सो ये हमारा प्रॉब्लम है, उसमें से हमें डेयरी एंड पोल्ट्री अकाउंट बनाना है एंड जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ डेयरी एंड पोल्ट्री अकाउंट। ओके, यहाँ पे सिर्फ डेयरी हो गया है बाय प्रिंटिंग मिस्टेक, बाय टाइपिंग मिस्टेक, सो डेयरी एंड पोल्ट्री अकाउंट। ओके, सो ओपनिंग स्टॉक है कैटल, कैटल फूड का सिर्फ डेयरी सेक्शन में 75,000 एंड 12,000, पोल्ट्री बर्ड्स, पोल्ट्री फूड का पोल्ट्री सेक्शन में 15,000 एंड 2,315। ओके, देन परचेसेस कैटल, कैटल फूड के डेयरी सेक्शन में 52,500 एंड 22,500, पोल्ट्री बर्ड्स एंड पोल्ट्री फूड पोल्ट्री सेक्शन में 37,500 एंड 7,500। ओके, देन सेल्स, क्रेडिट साइड बाय सेल्स कैटल, बटर एंड मिल्क, ये डेयरी सेक्शन में आएगा 97,500, 3,000 एंड 15,000। देन पोल्ट्री बर्ड्स, एग्स, ब्रॉयलर एंड चिकन, पोल्ट्री सेक्शन में आएगा 27,000, 10,000, 7,500 एंड 5,000। देन ड्राइंग प्रोप्राइटर कंजम्पशन, इसके उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, बाय ड्राइंग, बटर एंड मिल्क डेयरी सेक्शन में आएगा 750 एंड 5,400, एग्स और पोल्ट्री बर्ड्स पोल्ट्री सेक्शन में आएगा 1,200 एंड 750। देन क्लोजिंग स्टॉक है कैटल, कैटल फूड डेयरी सेक्शन में 97,500 एंड 13,500, पोल्ट्री बर्ड्स एंड पोल्ट्री फूड पोल्ट्री सेक्शन में आएगा 30,000 एंड 3,750। ओके, से ये डेयरी एंड पोल्ट्री की जो अलग अलग बाइफर्केशन किए गए थे तो हमने सिर्फ उसका पोस्टिंग किया हुआ है, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस निकालेंगे, दोनों का प्रॉफिट आता है। पोल्ट्री की क्रेडिट साइड 85,200 डेबिट में लेंगे, 85,200, इसमें से ओपनिंग स्टॉक एंड परचेसेस डिडक्ट करके हमें मिला प्रॉफिट 22,915।
देन डेयरी की क्रेडिट साइड के टोटल 2,32,650 वो डेबिट में लेंगे 2,32,650। उसमें से ओपनिंग स्टॉक एंड परचेसेस डिडक्ट करके प्रॉफिट आएगा 70,650। ओके, सो डेयरी अकाउंट, डेयरी एंड पोल्ट्री का प्रॉफिट आ गया। देन हमें देखना है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में wages, insurance, depreciation, repairs and sundry expenses. Okay, wages 18,000, then insurance 1,500, depreciation 2,250, repairs 2,000, sundry expenses 250. Okay, ये सभी expenses डेबिट में लेंगे और क्रेडिट में क्या होगा, प्रॉफिट डेयरी का 70,650 एंड पोल्ट्री का 22,950, टोटल आई 93,600। क्रेडिट के टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट की टोटल लेंगे 93,600, डेबिट में लेंगे 93,600 और उसमें से सभी एक्सपेंसेस डिडक्ट करके नेट प्रॉफिट आएगा 69,600। ओके, एज सिंपल एज इट इज़, जो दिया है उसको सिर्फ हमने पोस्ट किया है और प्रॉफिट निकाला है। ठीक है, गॉट इट? ओके, so I hope you understand the problem. If you have any query, then just comment me in my comment box, and also do not do the subscribe my channel. Okay, so do not ignore this. Please follow the 6th and 7th number problem, very easy problem. Okay, so you go through this. See you soon in my next video lecture. Till then, take care. Thank you.